आज आपके लिए एक और कहानी, हरिशंकर परसाई की कहानी, समय काटने वाले। मैं वह पत्थर हूं जिस पर कोई भी अपने न कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है। कुछ लोग मेरा यह पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूं। मैं जानता हूं वे घर में पूरी ईमानदारी के साथ अपना समय काटने की कोशिश करते हैं, पर समय फिर भी बच जाता है तो उसे झोले में डालकर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे जोर जोर से मेरे ऊपर पछाड़ने लगते हैं। समय जब तार तार हो जाता है, मर जाता है, तो वे प्रसन्न और हल्के होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सर को देर तक सहलाता रहता हूं। सरप्लस समय के कपड़े को पछाड़ने के लिए मैं धोबी के पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं, पर समय रोज पैदा हो जाता है और उसे रोज मारना पड़ता है। समय को न मारो तो वह अपने को मार डालता है। ऐसी क्या कोई तरकीब नहीं कि सारे समय को एक बार ही ऐसे मार डाला जाए कि वह फिर पैदा ही न हो। एक सत्याग्रही ने हमें बताया है। कहने लगे, जेल में मैं जासूसी किताब पढ़ रहा था। विनोबा जी ने देखा तो पूछा, क्या अध्ययन कर रहे हो? मैंने कहा, जासूसी किताब पढ़ रहा हूं। बाबा ने पूछा, इसे क्यों पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, समय काटने के लिए। विनोबा ने कहा, समय तुम्हारी समस्या है। ऐसा करो ना, इस खंबे पर सर मारो, सारा समय एक बार ही कट जाएगा। सलाह नेक है, पर ऐसी थोक काट बिरले ही करते हैं। अक्सर लोग फुटकर समय काटते हैं। ऐसे ही एक ताजा समय काटनहार मेरे पास जब तब आ जाते हैं। रिटायर्ड आदमी है। जिसे एक्सटेंशन न मिले उसे रिटायर्ड आदमी कहते हैं। एक्सटेंशन की अवधि से भी वो टूटने लगता है। माधत आपस में कहते हैं, बुढ़ा एक्सटेंशन पर चल रहा है, मिनिस्ट्री बदल दी जाए। एक्सटेंशन वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वह रेत की ढेर पर बैठा हुआ है। वे सज्जन कहीं से रिटायर होकर यहीं बेटों के पास आकर रहने लगे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। साहित्य प्रेमी के लिए मैं बकरा हूं, चाहे जब हलाल कर दिया जाता हूं। वे अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें ऊब देती हैं। मैंने हिंट देना शुरू किया। टालने के लिए मेरे पास कई तरकीबें हैं। तंबाकू खाकर मुंह भर लेता हूं, बोलता ही नहीं। तंबाकू मेरी रक्षक है। अगर तंबाकू खाने की आदत न होती तो मुंह बंद करने के लिए बच्चों की फीडिंग बोतल मुंह में रखनी पड़ती। तंबाकू से सामने वाला न उठे तो एकाएक उदास और गुमसुम हो जाता हूं, जैसे संसार का नाश साफ देख रहा हूं। फिर दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाता हूं। असार संसार में दो घड़ी बोल ही लिए तो क्या होता है, जाइए। उन्होंने कोई हिंट स्वीकार नहीं किया। तब मैंने पूछा, कहां जाने का इरादा है? यह प्रश्न तुरूप का इक्का है। इसका मतलब है कि आप जा कहीं और रहे हैं, यहां तो यूं ही टपक पड़े हैं। इस अर्थ को समझकर आदमी उठ जाता है, मगर आपको यह प्राणघातक जवाब भी मिल सकता है, कहीं नहीं, आपके पास ही आया था। वे सज्जन यह कहकर कि जरा बाजार जाना है उठ गए। एक आध मिनट के बाद मैं भी पान खाने चौराहे की तरफ चला। मैंने देखा वे चौराहे पर खड़े कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां जाएं। वे कभी बाईं तरफ सड़क पर मुड़ते, फिर लौटकर चौराहे पर आकर दाईं तरफ मुड़ जाते, पर फिर लौट पड़ते। 2-3 मिनट उन्हें यह तय करने में लगे कि किस तरफ किसके पास जाएं, बाकी वक्त कहां गुजार दें। उन्हें किसी का ख्याल आया और वे एक सड़क पर चल देते हैं। 2-4 कदम चलकर सोचते वह शायद घर पर ना हो। वे लौट पड़ते और दूसरे आदमी के घर की तरफ बढ़ते, फिर कुछ सोचकर लौट पड़ते। मुझे बहुत दया आई। सोचा इन्हें लौटा लूं और कहूं जब तक बैठना हो बैठें।
पर तभी आत्मरक्षा की भावना भी तीव्र हो गई। मुझे काम भी करना था। दया की भी शर्तें होती हैं। एक दिन एक गाय तार में फंस गई थी। उसकी तड़प से मैं द्रवित हो गया। सोचा इसे निकाल दूं, पर तभी डरा कि निकलते ही यह खींचकर अगर मुझे सिंह मार दे तो। दया समेत उसे देखता रहा। वृद्ध सज्जन मुझे ठीक उसी गाय की तरह लगे जो त्रासदायी खाली समय के कटीले तारों में फंसे थे। मैं उन्हें निकाल सकता था, पर निकाल नहीं रहा था। दया की भी शर्तें होती। वे जब तब मेरे पास आने लगे। ये अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डर भी लगे। एक शाम वे मुझे बस स्टैंड पर खोमचे के पास खड़े चाट खाते दिखाई दिए। मेरी दया और बढ़ गई। उन्हें घर में इच्छानुसार खाने को न मिलता होगा। बूढ़ा आदमी चटोरा हो जाता है। मेरे एक रिश्तेदार अंतिम सांसें ले रहे थे। बेटे ने कहा, बाबूजी राम नाम लो, दान पुण्य करना हो तो कह दो, कुछ इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने न राम का नाम लिया न दान दिया। बोले, भैया मुझे आलू बंडा खिला दो। एक दिन वे मेरे पास बैठे थे कि विश्वविद्यालय के दो छात्र नेता आ गए। वे युवा असंतोष पर मुझसे बातें करने लगे। रिटायर्ड सज्जन बीच में ही बोलने लगे। वे लड़कों को उपदेश देने लगे। लड़कों ने कहा, जरा आप हमें अपनी बात कर लेने दीजिए। वे चुप हो गए। लड़के चले गए तो वे बोले, हमारा जिंदगी भर का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं तो ये लड़के सुनते ही नहीं। ने कहा, शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं। वे समझ गए, उदास हो गए। कहने लगे, हमारी तो पूरी जिंदगी दबते हुए ही गुजर गई। जब हम जवान थे तब यह मान्यता थी, बड़ों से दबो। हम तब बुजुर्गों से दबे। अब यह हो गया कि लड़कों से दबो, तो अब हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं। हमारी जिंदगी तो दबते हुए ही गुजर गई। रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रेजेडी होती है। व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की जरूरत होती है, उससे ज्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगता है। रिटायर्ड वृद्ध को समय काटना होता है। वह देखता है कि जिंदगी भर मेरे कारण बहुत कुछ होता रहा, पर अब मेरे कारण कुछ नहीं होता। वह जीवित संदर्भों में अपने को जोड़ना चाहता है, पर जोड़ नहीं पाता। वह देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के इस समुद्र में नहीं उठ पा रहा है। हमारे चाचा जब जब इस नकुचपन से त्रस्त होते, परिवार में लड़ाई करवा देते। खाना खाते खाते चिल्लाते, दाल में क्या डाला, कड़वी लगती है, मुझे मार डालोगे क्या? हम कहते, दाल तो बिल्कुल ठीक है। वे कहते, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? भगवान की कसम, परिवार में आपस में लड़ाई मच जाती। हम देखते कि हम लड़ रहे हैं, पर चाचा आराम से सो रहे हैं। तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता और मन को चैन मिलती। हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले। मैंने पूछा, वक्त कैसे कटता है? वे बताते हैं, भगवान ने फुर्सत दी है तो 4 घंटे उनकी पूजा करते हैं। मुझे भगवान पर दया आ गई। सर्वशक्तिमान की भी मेरे जैसी गत रोज 4 घंटे होती है। यूं वो ठीक ही कहते हैं कि भगवत भजन या कोई और अच्छा काम फुर्सत में ही किया जाता है। फुर्सत ही नहीं है तो आदमी अच्छा काम कैसे करे? भगवान से लेकर बेटे, नाती, पोते सब वक्त काटने में काम आते हैं। मेरे पड़ोस का एक लड़का बेकार था। वक्त उसका कटता ही नहीं था। उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए। उसकी भी समस्या समय की थी। दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे। उम्र का फर्क मिट गया। वे बराबरी में आ गए। बुढ़ऊ दोपहर में ही आ जाते और शाम तक बातें करते।
बातों के विषय खेती बाड़ी से लेकर बारातों के अनुभव तक होते। एक दिन मैंने सुना कि वे दोनों खूब जोर जोर से लड़ रहे हैं। बुढ़ऊ कह रहे हैं, हमें मत सिखाओ, हमें जिंदगी भर तंबाकू खाते खाते हो गया। लड़का बोला, तुम्हें जिंदगी हो गई तो क्या, हम भी 10 साल से तंबाकू खा रहे हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। मुद्दा क्या था झगड़े का? कुल यह कि चूने के मक्खन डालना चाहिए या नहीं, और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह डालना चाहिए। उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो और दिनों से ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो लड़ लिए थे। मेरे पास ही एक भले आदमी रहते थे। उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीनों के लिए लड़की दामाद के पास रहने आ गए। वे गणित के अध्यापक थे, मेरे रिश्तेदार होते थे। वे मेरे पास आकर बैठ जाते, घंटों परिवार और रिश्तेदारों और महंगाई की बातें करते। मुझे अखरने लगा। एक दिन जब वो आए तो मैंने उनके बोलने के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी। मैंने कहा, इजराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया। 5-7 मिनट तक जब मैं अरब इजराइल के संबंध और शीत युद्ध की बातें करता रहा तो वे ऊब उठे। तब से उनका वास्ता नहीं था। वे उठे, बोले, जरा नहा लूं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उन्हें नहलवाया था। 2-3 दिनों तक यह नुक्शा आजमाने के बाद या तो वो आते नहीं, या आते तो 10-15 मिनट तक बैठते। वे डरते कि ज्यादा बैठा तो दुष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात शुरू कर देगा। मगर अब उनके बेटी दामाद परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें सलाह दी, इन्हें किसी काम में लगा दो। कहो, बाबूजी मुन्ना गणित में कमजोर है, उसे पढ़ा दिया करिए। गणित के अध्यापक की यह कमजोरी है, वह दुनिया में किसी को भी गणित में कमजोर नहीं देखना चाहता। मैंने देखा वे नाती को गणित पढ़ाने लगे और खुश हैं। पर एक दिन लड़का रोकर बोला, ये नाना जी तो हमें गणित पढ़ा पढ़ा कर मार डाल रहे हैं। वे लड़के के पीछे ही पड़ गए थे। अब मैं बुजुर्गों से डरने लगा हूं, पर वे नाराज ना हो, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूं। रिटायर्ड आदमी को यह समस्या मानवीय और सामाजिक है। समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे मन का, नकुचपन के बोझ से भरा, सिर्फ समय का बोझ ढोता रहे, यह अच्छा नहीं है। समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वह अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है। अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद्ध काम करते युवा के काम में दखल देगा और समाज की कर्म शक्ति घटेगी। युवा इंजीनियर काम कर रहा है, तभी रिटायर्ड इंजीनियर आ जाएंगे और कहेंगे, क्या हो रहा है? हमारे जमाने में ऐसी मशीनें नहीं होती थी। वे अपने जमाने की मशीनों को मार डालेंगे। पुरानी मशीनों से नई मशीनों की रक्षा करनी पड़ेगी। पुरानी मशीनों को किसी काम में लगाना पड़ेगा। काम न मिले तो कम से कम यह तो हो ही सकता है कि पुरानी मशीनें एक दूसरे का जंग साफ करते वक्त गुजार दें।